हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी प्रॉब्लम है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की। एक लेडर सीरीज अपने को दी हुई है, दो फिगर है, दोनों फिगर के अंदर ए और बी के बीच में अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस आर है, ये आर है, फिर r/2 फिर r/4 यानी कि 2 से डिवाइड होते जा रहा है। अब इसी फिगर के अंदर ये दो पोर्शन के अंदर है, एक तो ऊपर वाला पोर्शन है और एक नीचे वाला पोर्शन है। अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन के को सोल्व कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक और नीचे वाले को अलग से सोल्व कर लेता हूँ तो दोनों ये आपस में सीरीज में होंगे, तो अलग अलग इनको सोल्व करके मैं सीरीज के अंदर लगा सकता हूँ। तो अपन जब भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसको एक बार लिख लेते हैं अपन और फिर उसी को रिपीट करवा देते हैं। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस हो गया अपने पास में आर, और ये पॉइंट हो गया यहां से मैं ए ले लेता हूं और ये पॉइंट मान लेता हूं यहां से मैं ये सी। और ए और सी के बीच में अगर इस तरीके से ये रिपीट होता जाता है तो ये मान लेता हूं मैं टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेता हूं यहां से मैं x। अब आप देख सकते हो आगे जो रिपीट हो रहा है वो 2 से डिवाइड होते जा रहा है, तो आगे वाले को मैं एक रेजिस्टेंस बना लेता हूं और उसको लिख लेता हूं मैं यहां से x/2। अब अपन देख सकते हैं यहां ये दोनों किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है, और ये दोनों पैरेलल में सोल्व होके इस r के साथ में क्या है, ये सीरीज के अंदर है। तो मैं ये निकाल सकता हूं कि a और c के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, r प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि r इंटू x/2 अपॉन r प्लस का x/2। और a और c के बीच में यहाँ पे टोटल अपन ने कितना रख रखा है, यहाँ से ये x हो गया। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ये तो बन जाएगा यहाँ से x, ये यहाँ से बना r प्लस x/2 है वो एलसीएम आ गया यहाँ से, तो ये तो बन जाएगा r² प्लस का ये बन जाएगा r x/2 और प्लस का ये कितना बनेगा r x/2। तो ये इधर r इंटू एक्स ये बन गया, प्लस का कितना हो गया ये x²/4 हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हो ये बन जाएगा r² और ये rx/2 प्लस rx/2 कितना हो गया यहाँ से ये प्लस का r इंटू एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी अपने पास में, ये x²/2 सॉरी x²/2 है यहाँ से, तो ये x²/2 इक्वल टू क्या निकल के आया अपने पास में r²। तो x की वैल्यू अपने पास में क्या निकल के आ गई, +-√2r। इसका मीन्स रेजिस्टेंस कितना हुआ, x इक्वल टू पॉजिटिव तो +√2r हो गया अपने पास में रेजिस्टेंस। अब यहां से देखते हैं अपन, ये वाली सीरीज है, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये सारे रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो यहाँ पे मैंने एक सी पॉइंट दे रखा था, तो सी और बी के बीच में अगर मैं नेट रेजिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 1/r ए और सी के बीच में, या सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में। तो ये सब के सब किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है, तो कितना होगा 1/r प्लस के 1/2r प्लस के 1/4r, तो 1/4r को 2 का स्क्वायर r कर सकता हूँ, 1/8r को 2 की पावर 3r कर सकता हूँ। ये कहाँ तक जा रहा है अपने पास में, इन्फिनिटी तक। तो ये यहाँ पे जीपी बन गई, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1/RCB इक्वल 1/r कॉमन ले लिए यहाँ से, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो इसका सम कितना होगा a/1 - r, तो a तो 1 हो गया और ये कितना होगा 1 - 1/2 हो गया, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2/r बन जाएगा। इसका मीन्स सी और बी के बीच में नेट कितना निकल के आ गया, r/2 हो गया। तो मैं इसको 0.5r कर सकता हूँ। अब अपन देख सकते हैं कि ये पूरा और ये वाला आपस में सीरीज में है, इसका मीन्स ए और बी के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस है वो तो कितना निकल के आ जाएगा, ये तो कितना आया था अपने पास में √2r, तो ये तो बन जाएगा यहाँ से √2r प्लस ये कितना हुआ 0.5r, तो इसको मैं यहाँ से 1.4 कर लेता हूँ, तो ये अपने पास में निकल के आएगा 1.9r हो गया। अब अपन यहाँ से देखते हैं सेकंड के ऊपर, ए और बी के बीच में फर्स्ट फिगर में निकल के आ गया। सेकंड में आप देख सकते हो कि ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाला सेम है, तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट मान लेता हूँ मैं, तो फिगर सेकंड के अंदर
सेकंड सिचुएशन के अंदर ए और सी के बीच में तो वही आएगा, कितना, √2r। अब अपन सी और बी के बीच में निकालते हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ 1/r CB इक्वल्स टू ये कितना होगा 1/r, फिर 1/2r, तो 1/r को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, कितना बनेगा 1 + 1/2 + 1/3 प्लस इन्फिनिटी। तो ये क्या बन रही है, एक हार्मोनिक सीरीज डाइवर्जेंस वाली। इसके लिए सम कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो इसका सम इनफाइनाइट हुआ, तो इसका मीन्स RCB कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में टोटल क्या निकल के आएगा, सी और बी के बीच में 0 हो गया, तो कौन सा बचेगा, ए और सी के बीच में, तो यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा, √2